जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो भाई इंटरव्यू के सिलसिले में एक नया इंटरव्यू लाए हैं जो भाई दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। बहुत सारे इंटरव्यू की वीडियो चैनल पर डली है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। तो भाई जो इंटरव्यू में हैं भाई अभी वर्तमान जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास के गाँव के हैं, जो मतलब दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इनकी से हम पूछेंगे आगे, या पूछेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई की थी, कहाँ की थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई की थी, और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए थे, किस प्रकार से पढ़ाई की थी, वो इतने अच्छे नंबर आए भाई के नंबर 78 नंबर है भाई। ठीक है, हमें बताया है 78 नंबर, रैंक भी अच्छी है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, बहुत 78 नंबर लाना भासी खेल नहीं है दिल्ली पुलिस में, जिसमें 60 नंबर की जीके जैसे समझ लीजिए, यानी 50 की जीके जैसे 10 की कंप्यूटर नहीं 60 की हो जाती है टोटल, उसमें 78 नंबर लाना भासी खेल नहीं होता। तो पहले हम इनसे अपनी इनकी जानकारी पूछते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजेंद्र है। और कहाँ के रहने वाले भाई? मैं चड़रू का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ललितपुर। ललितपुर है भाई। हाँ। तो जैसे अब चलो, तो ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ रहने वाले हो, यहाँ के हो, ठीक है। हाँ। और दूसरी चीज बताइए कि जैसे आप जब पढ़ते थे तो कब से पढ़ाई शुरू की थी, जैसे पढ़ना शुरू की कंपटीशन की? मैंने 2 साल पहले शुरू की थी पढ़ाई। अच्छा। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ता था। ये पास ही में पढ़ाते थे मनीष भाई साहब। अच्छा। उनके पास जाता था। हाँ। और फिर वो उनकी एसआई में नौकरी लग गई। हाँ। फिर ऑनलाइन की पढ़ाई। अच्छा, तो एक चीज बताइए, जैसे आपने 2 साल पहले की थी, उससे पहले आप किसी की और की तैयारी कर रहे थे क्या, कुछ कर रहे थे, या आप मतलब कि जैसे केवल डायरेक्ट तैयारी कंपटीशन की तैयारी करने लगे? नहीं, पहले मैं यूपी पुलिस की तैयारी करता था। हाँ। फिर वो दिल्ली पुलिस की करने अच्छा, लगा। सीधे मतलब पहले यूपी हाँ। प्लस की कर रहे थे, जब हाँ। दिल्ली पुलिस की, अभी यूपी प्लस की हाँ। आ भी गई है, हाँ। पेपर भी होने वाला है। हाँ। तो जैसे आपने पहले ऑफलाइन तैयारी की, हाँ, जब तक जैसे यहाँ पे जो पढ़ाते थे ऑफलाइन तैयारी की, फिर उसके बाद आप ऑनलाइन करने, ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर तैयारी की आपने? RW पे की जाती है। RW पे की, मतलब कि सर सीधी सीधी बात है, नवीन सर के हाँ, प्रैक्टिस नवीन सेट सर लगाए के हैं, साथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। और जब जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने के बाद ऑनलाइन पढ़ते हो, हाँ। तो इसमें बताइए बेहतर कौन है, ऑफलाइन जरूरी है, ऑनलाइन जरूरी है, दोनों जरूरी है? दोनों जरूरी हैं, अच्छा। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। अच्छा, दोनों जरूरी हाँ। हैं। क्योंकि किस, चलो हम वो बाद में बताएंगे क्यों जरूरी है। आप बताइए कि दोनों क्यों जरूरी है, अगर ऑफलाइन से काम नहीं चल सकता है, ऑनलाइन से काम नहीं चल सकता है, क्यों? हाँ, जिसको ऑफलाइन पढ़ना हो ऑफलाइन, ऑनलाइन पढ़ना हो ऑनलाइन पढ़े। अच्छा, दोनों हाँ, पढ़ सकते जिसको हैं। वो तो है ही जिससे कि समझ में आ रहा है, मतलब हाँ। ऑफलाइन से आ रहा है जिसको ऑफलाइन से पढ़े, हाँ। ऑनलाइन से आ रहा है ऑनलाइन से पढ़े। हाँ, और एक चीज और हम बता दें कि दोनों चीज क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोनों चीज में होता है कंटेंट मिल जाता है आपको। हाँ। बहुत सारा मतलब कंटेंट है, सामग्री मिल जाती है आपको पढ़ने के लिए, जो एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, अब आप एक बताइए, जैसे हो गया आपने पढ़ा है, और जैसे आपने मैथ, रीजनिंग, हिंदी जैसे, ठीक है, तो पहले एक चीज ये छोड़िए, चलो एक चीज आपका स्कोर पूछते हैं पहले। चलो आपका स्कोर कितना था एक दिल्ली पुलिस में, बताइए? मेरा 78.84 है। अच्छा, 78.84 आपका स्कोर है, तो 78.84 स्कोर है। तो मैथ में कितने नंबर रहे आपके 15 क्वेश्चन में से? मैथ में मैंने 14 किए थे। हाँ। 14 ठीक थी। 14 ठीक थे, मतलब देखिए भाई मैथ का अच्छा स्कोर रहा है। और रीजनिंग का? रीजनिंग था 24 किए थे। हाँ। उसमें से 23 ठीक थे। 24 में से ठीक थी, रीजनिंग का भी अच्छा स्कोर था। और कंप्यूटर में कितने निकले थे? कंप्यूटर में सबका टोल मटोल है, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे कम नंबर आते हैं। 8 थे, 8 थे। अच्छा, कंप्यूटर में भाई अच्छा स्कोर था, तभी इतने नंबर आ पाए कंप्यूटर में। और जीके जीएस में? जीके जीएस में 34 नंबर। 34, समझ लीजिए भाई सब में अच्छा स्कोर था। स्कोर बहुत बढ़िया था भाई, इसलिए इतने नंबर आए हैं। क्योंकि इतने, अगर कंप्यूटर में कम नंबर होते तो और कम बढ़ जाते। नॉर्मलाइजेशन कब लगभग कितना मिला? 5 नंबर का। 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। ठीक है, ये चीज़ है। अब तो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब दो, ये तो आपके नंबर की बात होगी। आपने जो मैथ पढ़ी, जैसे अपने मैथ में अच्छा स्कोर है, बहुत सारे भाई पूछते हैं हमसे, कमेंट करके ही पूछते हैं कि सर मैथ बता दीजिए किस प्रकार से पढ़े। तो अब तो कम समय बताया किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप कैसे एग्जाम में सिलेक्शन हो। तो आप ये बता दीजिए मैथ किस प्रकार से पढ़ी आपने? मैथ पहले ऑफलाइन पढ़ी मैंने। हाँ। हमारे गांव के मनीष भाई साहब पढ़ाते थे, उनसे पढ़ी। फिर मॉक टेस्ट से ठीक की। अच्छा भैया, और जैसे कोई किसी बुक से पढ़ी आपने मैथ, क्या नहीं पढ़ी? बुक से नहीं अच्छा, पढ़ी। मॉक से केवल आपने जो मनीष भाई साहब हैं उनसे पढ़ी, और अपने मॉक टेस्ट पढ़ी। और जैसे रीजनिंग के लिए कोई जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन या बुक कोई? नहीं, रीजनिंग तो अच्छा। मॉक ही टेस्ट थे। अच्छा, मॉक टेस्ट से की, किसी ना बुक ना किसी से की, मॉक टेस्ट से। भाई देखो भाई, अपने अपनी कैपेसिटी होती है। कई सारे बच्चे किसी से पढ़ने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं भाई, मॉक टेस्ट से ही रीजनिंग कर ले रहे हैं और अच्छा स्कोर भी ले आए। तो कोई बुक से भी पढ़ रहा है, टीचर से भी पढ़ रहा है, मॉक टेस्ट लगा रहा है, तब भी नंबर नहीं आते। तो भाई अपनी कैपेसिटी होती है, ये चीज भी निर्भर करती है। और जीके जीएस का मैंने बताइए, चलो मैथ रीजनिंग में तो बहुत सारे बच्चों के नंबर आ जाते हैं,
लेकिन आप जीके जीएस बताइए कि जीके जीएस कैसे पढ़ी 50 में से 34 नंबर आ गए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भाई 25 नंबर लाने भी मुश्किल हो रहा था बच्चों को। आपने किस प्रकार से पढ़ी है बताइए? जीके जीएस नवीन सर से पढ़ी है अच्छा। और उनकी स्टैटिक जीके की किताब आती है उससे पढ़ी हुई। अच्छा, और कोई जो बुक पढ़ी या इन्हीं की पढ़ी? लूसेंट किताब है वो अच्छा, उससे भी। केवल जो लूसेंट बुक है वो पढ़ी, और मतलब कि जो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट है उनकी जो स्टैटिक जीके की बुक आती है वो पढ़ी केवल। मतलब ये तीनों चीजें आपने रेगुलर पढ़ी? हाँ रेगुलर। रेगुलर पढ़ी भाई, रेगुलर आप पढ़ते रहिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है, अच्छे नंबर ला सकते हैं। और कंप्यूटर किससे पढ़े आपने? कंप्यूटर तो लास्ट के 15 दिन में पढ़ी वो। अच्छा। वो RWA की बुक थी। हाँ। उसी से पढ़ी। अच्छा, उसी से पढ़ी। ये भी होता है कि जैसे ऐसा हुआ है कि आपने मान लो जो पढ़ के गए वही क्वेश्चन फंस गए? हाँ हुआ है, 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही अच्छा। आए थे, पढ़ के गए वो लास्ट के टाइम पे पढ़े। हाँ। वही आ गए। वही आ गए, और मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि मतलब कि लगा दिए सिलेक्ट ऑप्शन के, उससे हो गए सही। तो भाई ऐसा होता है, बहुत सारे भाइयों के साथ होता है कि जो आज ही पढ़ गए या 2-4 दिन पहले पढ़ के गए वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक चीज़ ये भी होती है कि अपने माइंड की कैपेसिटी होती है कि याद है कि नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो ये अपने पढ़े। अब एक जो मॉक टेस्ट के बारे में बताइए, जैसे आप मॉक टेस्ट कहाँ लगाते थे? मॉक टेस्ट संडे को RWA पे लगाते हाँ। थे और बाकी दिन टेस्ट बुक पे लगाते थे। बाकी दिन टेस्ट बुक पे एक मतलब पेड कोर्स ले रखा था उस टेस्ट बुक हाँ, का, टेस्ट बुक। तो वहाँ पर पढ़ते। तो एक चीज आपका जैसे ये तो टेस्ट बुक लगाते थे, बहुत सारी एक और क्वेरी आती है कि सर हमारे किसी मॉक टेस्ट में नंबर घट गए, किसी में बढ़ गए, तो क्या आपके भी घटते बढ़ते थे हाँ नंबर? ऐसा तो होता था। मतलब कभी बढ़ गए कभी घट घट गए कभी बढ़ गए। मतलब कितने नंबर का अंतर आ जाता? 2-4 नंबर का? हाँ, तो बहुत 2-4 ज्यादा। नंबर का, 5 का बहुत से बहुत, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, 2-4-5 नंबर का आता था, क्योंकि सरल आ जाएगा तो थोड़े 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे, कठिन आ जाएगा 2-4। मतलब आपके जो मॉक टेस्ट लगाते थे तो एवरेज कितना स्कोर रहता था समथिंग? एवरेज 65 से 70 के समथिंग। अच्छा, 65 से 70 के समथिंग। और अभी मार्क कितने आए थे इसमें? मार्क थे 73.5 थे, फिर 5 नंबर का। तो भाई देख लीजिए कि 2 मार्क इनके 73 थे और एवरेज कितना बनता था? 65 से 70 के बीच में। तो भाई जितना अपना एवरेज स्कोर बनता है ना, उससे आपके ज़्यादा ही नंबर आएंगे किसी एग्जाम में, ये जरूरी है, ठीक है। ये तो चीज़ होगी मॉक टेस्ट की। आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक और क्वेरी होती है, जैसे आपका पहले आप शुरुआत में लगाते तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता था या नहीं होता, वो आता लगे, क्योंकि शुरुआत में कई सारे बच्चे लगाते टाइम मैनेजमेंट में। तो आप टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से किया, कैसे करते थे कि आपका 100 क्वेश्चन आते थे इसमें, तो अपने 90 मिनट में किए? SSC GD मान लो कि 60 क्वेश्चन आते, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करें मॉक टेस्ट में? टाइम मैनेजमेंट के लिए मिनी मॉक लगाए वो तो। अच्छा, मिनी मॉक लगाया कि हाँ। मिनी मॉक में कम समय हाँ। कोशिश करने की, और जो और टेस्ट बुक से लगाए मिनी मॉक से किया अच्छा टाइम टाइम मैनेजमेंट। और जैसे जो मॉक टेस्ट लगाते थे तो इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन किसके सही निकलते? वो ज्यादातर मैथ रीजनिंग। अच्छा, मैथ रीजनिंग जीएस में तो कम आते थे, कम 25 आते से थे 30। फिलहाल। तो यही चीज़ है भाई, देखो आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। देखो अब दूसरी चीज़ आप ये बता दीजिए कि जैसे अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे तैयारी कर रहे हैं, यूपी प्लस के आने वाले हैं, 7 दिन बाद यूपी प्लस का भी एग्जाम, 7-8 दिन है और कम भी हो जाएंगे, ठीक है। और फिर SSC GD का तो बहुत दिन चलता है, किसी का पहले होगा किसी का लास्ट में। तो अंतिम दिन जैसे लास्ट दिनों में क्या पढ़ें, क्या करें? वो जो पुराना पढ़ा है वही रिवीजन करें। अच्छा। अभी नया कुछ नहीं पढ़े। नया कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कि जो अपने नोट्स बनाए हैं या जो वही अपने उसी कहीं का से पढ़ा रिवीजन है करें। उसी का बार बार रिवीजन करें, और मॉक टेस्ट साथ हाँ, में मिनी लगाएं। मॉक और मॉक टेस्ट लगा यही होता है भाई लास्ट टाइम में कि केवल नया मत पढ़ो, नया मत। बस जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स बनाए हैं वही पढ़ते रहो, जो मॉक टेस्ट लगाते रहो। और मॉक टेस्ट का क्या करते रहो? एनालिसिस करते रहो, कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कौन से सही हैं, उस चीज़ पर काम करते रहो, ठीक है। और एक चीज़ बता दीजिए कि आप मतलब कि जो बच्चे भी तैयारी आगे करेंगे भी, कोई मान लो एग्जाम के बाद ही वीडियो देखेगा, कई सारे सब, क्योंकि वीडियो तो जब तक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब है, जब तक डली ही रहेगी। तो बताइए कि कैसे मतलब कि पढ़े, शुरुआत कैसे की थी? एक शुरुआत से एक चीज़ बता दीजिए, शुरुआत किस प्रकार से पढ़े तैयारी करने के लिए? शुरुआत मैंने तो ऑफलाइन की थी। हाँ। फिर ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन की है। हाँ। और लगभग ऑफलाइन से शुरुआत कर, मतलब ऑफलाइन से पहले कीजिए। हाँ। और फिर बाद में ऑनलाइन पढ़ते रहिए। जब आपका ऑफलाइन से मतलब- कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। हाँ। फिर ऑनलाइन पढ़ते मतलब अपना बेस कंप्लीट कर लीजिए, फिर ऑनलाइन पढ़ते रहिए। हाँ। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि समझा देते हैं, सब पूछ भी हाँ, लेते हैं, हाँ। कोई डाउट होता है, लेकिन ऑनलाइन में नहीं पूछ पाते वो चीज़। पहले आप ऑफलाइन पूरा सिलेबस करने के बाद फिर ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाइए, ये चीज़ है। तो कभी भी आप जैसे तैयारी कर रहे तो जैसे मैथ है, रीजनिंग, हिंदी है, या जीएस है, कोई भी इंग्लिश है, कोई भी मतलब एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप एक किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़ लीजिए, सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, नोट पढ़ा, फिर जो आपकी क्वेरी होती है वो ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाइए फिर। क्योंकि एक बार आप पढ़ने के बाद देखो कि क्या होता है कि आप पहले पूरा टाइम अपना क्या दे दिए सिलेबस पे, तो ऑनलाइन पढ़ते रहिए। ऑनलाइन क्या होता है, आपका रिवीजन होता रहता है, ये चीज़ होती है। ऑनलाइन ठीक रिवीजन।
ठीक है, ये चीज़ होती है। भाई अब दिल्ली में ही साथ में आने वाले हैं, लेकिन साथ में क्या आने वाले हैं, ये भाई जाएँगे, हम वापस आएँगे। एक चीज़ होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं, हम वहाँ से वापस आ जाएँगे, ठीक है? इसी प्रकार से आपको इंटरव्यू की हम वीडियो लाते रहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।